हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इससे पहले वाली क्लास में मैंने विलोम शब्द को पढ़ाया है और उससे संबंधित वहां पर कुछ प्रश्नों को भी हल कराया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं श्रुति सम या फिर समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं? समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द या फिर युग्म शब्द भी कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखते हैं, एक अंश है, ये भी क्या है? अंशी है। ठीक है, इस अंश का अर्थ क्या होता है? हिस्सा होता है। और इस अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है? बोलने में लगभग समान है ना, ये भी अंश है, ये भी अंश कह देंगे। ठीक है, देखिए सा का फर्क है। ठीक है, लेकिन उच्चारण लगभग समान ही ना, तो यहाँ पर लेकिन इनके अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? भिन्नार्थक शब्द भी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? युग्म शब्द भी कहेंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युग्म शब्द को मैंने लिया है जो कि कभी ना कभी पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको चलिए एक बार देखते हुए चलते हैं। बात करते हैं अनल की। अनल और अनिल, देखिए अनल भी और अनिल भी देखिए उच्चारण में देखेंगे तो लगभग समान ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनल का अर्थ क्या होता है? अनल का अर्थ आग होता है और अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा होता है। बात करें अगले की, तो अगला हमारा क्या? अन्न और अन्न। अन्न का अर्थ क्या होता है? दूसरा। और अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज। लेकिन इनका भी उच्चारण देखिए, बोलने में एक ही प्रकार से लग रहा है ना, जैसे अन्न और अन्न लगभग एक ही उच्चारण कैसा है? लगभग एक ही समान है। ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है इनके? अलग अलग है। एक अन्न का अर्थ होता है दूसरा और अन्न का अर्थ होता है अनाज। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अब्ज। अब्ज और अब्द देखिए लगभग समान ही है, लेकिन अब्ज का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। और अब्द का अर्थ क्या होता है? बादल। इसी तरह योग्य और योग, देखिए योग्य का अर्थ क्या होता है? पात्र होता है। और योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्रमाण और प्रणाम। देखिए प्रमाण का अर्थ होता है सबूत। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? सबूत होता है। लेकिन प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। इनका भी उच्चारण क्या है? लगभग समान ही है। ठीक है, अविज्ञ और अभिज्ञ। अविज्ञ का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? विद्वान होता है। ठीक है, देखिए लगभग दोनों के अर्थ, इसका उच्चारण क्या है? इसका भी समान है, लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है चपल और अगला और क्या है? चपला। देखिए इनका भी उच्चारण लगभग समान है, लेकिन चपल का अर्थ क्या होता है? चंचल होता है। और चपला का अर्थ क्या होता है? बिजली होता है। इसी तरह पुर और पूर। ठीक है, इनका पुर का अर्थ होता है क्या? नगर। और पूर का अर्थ होता है क्या? बाढ़। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अजर और अमर। अजर का अर्थ क्या होता है? जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, और अमर का अर्थ क्या होता है? जो ना मरे। ठीक है, लगभग इनका उच्चारण देखिए, इनका भी समान है। ठीक है, अजर और अमर। ठीक है, इसी तरह अगला क्या है? नारी और नाड़ी। नारी का अर्थ क्या होता है? स्त्री। और इस नाड़ी का अर्थ क्या होता है? नब्ज। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? तरण और तारण। ठीक है, तरण का अर्थ होता है तैरना और तारण का अर्थ होता है पार करने वाला। तो अगला देखते हैं परीक्षा। परीक्षा का अर्थ क्या होता है? हमारा इम्तिहान। और इस परीक्षा का अर्थ होता है कीचड़। देखिए दोनों लगभग सेम है ना, यहाँ पर रा पे बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर राग पे छोटी की मात्रा है। इस परीक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? इम्तिहान हो जाएगा। और इस परीक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? प्यास। और प्यास का अर्थ क्या होता है? खीर होता है। और पावस का अर्थ क्या होता है? वर्षा होता है। इसी तरह सम और सम देखिए, इस सम का अर्थ क्या होता है? बराबर होता है। और इस सम का अर्थ क्या होता है? शांति होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है असल और असल। इनका भी उच्चारण सेम है, लेकिन सा का फर्क है। ठीक है, तो इस असल का अर्थ होता है वास्तविक और इस असल का अर्थ होता है टुकड़ा। बात करें विष और विष की, तो अगर विष की बात करें, इस विष का अर्थ क्या होता है? जहर। और इस विष का अर्थ क्या होता है? कमल की डंडी। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कूट। कूट और कूट, तो कूट का क्या अर्थ होता है? वंश होता है। और कूट का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। अगला हमारा क्या है? भव और भव्य। भव का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। और भव्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? तम और तमा। अगर तम की बात करें, तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। और तमा का अर्थ क्या होता है? रात्रि होता है। ठीक है, और इसी तरह देखते हैं। अगला हमारा क्या है? प्रहार और परिहार। देखिए दोनों लगभग समान ही बोल जाएंगे। तो प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा वार होता है। और परिहार का अर्थ क्या होता है? त्यागना। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है भय और उभय। भय का अर्थ होता है भय, अभय का अर्थ होता है भय और रहित। ठीक है, और क्या कहते हैं? उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। आगे चलते हैं। दिन और दीन। दीन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अगला हमारा क्या है? अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है? अली और अली। अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी।
अगला देखते हैं देव और दैव। देव का अर्थ क्या होता है हमारा देवता होता है, और दैव का अर्थ क्या हो जाएगा हमारा भाग्य हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है जगत और जगत। देखिए जगत और जगत में केवल हलंत का फर्क है, ठीक है। तो इस जगत का अर्थ होता है कुएं का चबूतरा, और इस जगत का अर्थ होता है संसार। बात करें चिर और चीर की, तो चिर जो हमारा होता है उसका अर्थ होता है देर, और चीर का अर्थ होता है क्या होता है वस्त्र। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है वात और बात, ठीक है। वात का अर्थ क्या होता है हवा, और बात का अर्थ क्या होता है बातचीत, ठीक है। और अगला क्या है तुरंग और सॉरी तरंग और तुरंग। तरंग का अगर अर्थ कोई पूछे तो क्या हो जाएगा लहर होता है, और तुरंग का अर्थ क्या होता है घोड़ा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है अगला हमारा है बहु और बहु। देखिए बहु का अर्थ होता है अत्यधिक, और बहु का अर्थ होता है पुत्र वधु। अगला हमारा क्या है कोष और कोष। देखिए ये भी सेम है, तो कोष का अर्थ क्या हो जाता है इस कोष का अर्थ होगा शब्द कोष, और इस कोष का अर्थ होता है खजाना। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है अगला हमारा है गिरी और गिरी। गिरी इस गिरी का अर्थ होता है पर्वत, और इस गिरी का अर्थ होता है बीज, ठीक है। और अगला हमारा क्या है अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ हो जाएगा हमारा समय, और इस अवधि का अर्थ हो जाएगा भाषा। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है अगला हमारा है अविराम और अभिराम। अविराम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ लगातार, और अभिराम का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा सुंदर। देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्या दिया शब्द को देख लिया है, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न को लगाएंगे, देखेंगे पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है नग और नाग युग्म का अर्थ है। अब इसमें हमें बताना है इन दोनों का अर्थ कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए दिया है पत्थर और सांप। ऑप्शन बी की बात करें तो हीरा सर्प की जाति। ऑप्शन सी की बात करें पहाड़ और नगीना। ऑप्शन डी की बात करें तो क्या दिया है पहाड़ और सर्प। देखिए नग का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कोई नग का अर्थ पूछे, नग का अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा, नग का अर्थ होता है पहाड़, नग का अर्थ क्या होता है पहाड़, और नाग का अर्थ पूछे तो क्या होता है सर्प। तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पहाड़ और सर्प। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है अंबर और अंबार शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ए अमर अमराई, ऑप्शन बी वस्त्र और अत्यधिक, ऑप्शन सी आकाश एक फल विशेष, ऑप्शन डी कपड़ा और सिलाई। देखिए अंबर का क्या होता है सीधे जानते हैं आप आकाश होता है, ठीक है। अंबर का क्या होता है आकाश होता है, तो आकाश ये है, और अंबार का अर्थ क्या हो जाएगा एक फल होता है, ठीक है, एक फल विशेष होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है घन और धन। देखिए घन और धन शब्द युग्म का सही अर्थ है। बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए अत्यधिक और संपत्ति, ऑप्शन बी बादल और संपत्ति, ऑप्शन सी लहर और संपत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए धन का अर्थ तो आप जानते हैं संपत्ति और संपत्ति तीनों दिया हुआ है, ठीक है। और घन की अगर बात करें तो घन का अर्थ होता है बादल, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी हमारा क्या है बादल और संपत्ति। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बादल और संपत्ति। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भवन और भुवन युग्म का अर्थ है, ठीक है। इसमें देखना है ऑप्शन ए जगत उस घर और जगत, ऑप्शन बी घर और सुंदर, ऑप्शन सी मकान और संसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भवन देखिए भुवन की बात करें तो भुवन का अर्थ होता है संसार, ठीक है। भुवन का अर्थ क्या होता है संसार होता है, और भवन का अर्थ होता है मकान, क्या होता है मकान होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर क्या दिया है भवन का अर्थ क्या दिया मकान दिया है, भुवन का अर्थ क्या दिया है संसार दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंधकार और रात्रि किस शब्द युग्म के अर्थ हैं, ठीक है। आपकी देखिए आपकी शब्द युग्म आपको देखना है यहाँ पर और उसके अर्थ दिए हुए हैं। देखिए अंधकार कब देखना कौन किसका अर्थ होता है, और रात्रि किसका अर्थ होता है। इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए दिया है अविराम और अभिराम, ऑप्शन बी दिया है प्रहार और परिहार, ऑप्शन सी दिया है तम और तमा, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं से। देखिए अविराम की अगर बात करें तो अविराम का अर्थ होता है लगातार, और अभिराम का अर्थ क्या होता है, अगर अभिराम का अर्थ कोई पूछे तो क्या होता है सुंदर। तो ये दोनों हो नहीं सकते, पहला प्रश्न ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन बी की तो प्रहार और परिहार। देखिए प्रहार का अर्थ क्या होता है, प्रहार का अर्थ क्या होता है वार होता है, और परिहार का अर्थ होता है त्यागना, ठीक है, त्यागन, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। अब बचता है तम और तमा, सॉरी तम और तमा। तो जब तम और तमा की बात करें, तम का अर्थ होता है अंधकार और तमा का अर्थ होता है रात्रि। तम का अर्थ क्या होता है अंधकार होता है, तो और तमा का अर्थ क्या होता है रात्रि। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, तम और तमा। धात्र और क्या धात्री शब्द युद्ध का सही सब अर्थ है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए बर्तन और माता, ऑप्शन बी की बात करें झंडा और धारण करने वाला, ऑप्शन सी की बात करें मकान और सवारी, ऑप्शन डी की बात करें
इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर धात्र का अर्थ होता है मकान और धात्री का अर्थ होता है सवारी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है न और नव युग का अर्थ है। देखिए नौ विष क्या होता है, नौ विष न होता है, ठीक है, नौ विष न होता, तो नौ तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नव्य का अर्थ अगर आपको पता होगा तो यहाँ पर राइट आंसर लगा लेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाएंगे। नव्य की बात करें तो नव्य का अर्थ होता है नया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नौ और नया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चंचल और बिजली किस शब्द युग के अर्थ है। अब किसकी आपको क्या करना है, शब्द युग में बताना है, ठीक है। बात करें ऑप्शन ए की तो कूट और कुट होता है, ऑप्शन बी की बात करें तरंग और तुरंग, ऑप्शन सी की बात करें अली और अली, ऑप्शन बी की बात करें चपल और चपला। देखिए कूट, अगर हम कूट की बात करें, इस कूट का अर्थ होता है वंश होता है, और इस कूट का अर्थ की हम बात करें तो क्या होता है किनारा, ठीक है। इस कूट का अर्थ क्या होता है किनारा। तो ये ऑप्शन में हमारा गलत ही हो गया, ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया गलत हो गया। और बी की बात करें तरंग, तरंग का क्या अर्थ होता है, अगर तरंग का अर्थ कोई पूछे तो इसका अर्थ होता है लहर, और इस तुरंग का अर्थ क्या होता है घोड़ा, ठीक है। और अली की बात करें तो अली का अर्थ होता है भावरा, अली का अर्थ क्या होता है, अली का अर्थ होता है भावरा, और इस अली का अर्थ क्या होगा, अगर इस अली की बात करते तो क्या हो जाएगा सखी। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों हमारे क्या हो गए गलत हो गए। राइट आंसर कौन सा है, चपल और चपला। चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ग्रह और गृह शब्द युग का सही अर्थ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए नक्षत्र और मकान, ऑप्शन बी घर और नक्षत्र, ऑप्शन सी नक्षत्र और घर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्रह का अर्थ क्या होता है नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र इसमें भी है नक्षत्र इसमें भी है, पहला हमारा सेम ही है, ठीक है। और गृह का अर्थ होता है घर, तो यहाँ पर मकान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा घर, घर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।